पिछले क्लास में हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बताया। आज हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हालांकि ये सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका पीरियड में कोई डिफरेंट ट्रेंड नहीं होता, हम लोग सिंपली ग्रुप में पढ़ेंगे। एज वेल एज सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका कि आप देखोगे यूज करोगे जब आप मेटल और मेटल पढ़ोगे तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इन जनरल हम बता रहे हैं, इन जनरल यहां पर एक्सेप्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी हम जनरलाइजेशन एक कर सकते हैं कि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, जब आप ग्रुप में, हम पहली बात बता दें पीरियड में कोई डिफरेंट ट्रेंड नहीं है, ग्रुप में जब आप डाउनवर्ड जाओगे तो इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हालांकि इसका एक्सेप्शन अच्छा खासा है, इसलिए कोई ये इसमें हम एक्सेप्शन को लिखा भी नहीं सकते, इतना ज्यादा एक्सेप्शन होगा। ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंट ट्रेंड of melting point and boiling point in PT in period of periodic table of PT, but in group आप कह सकते हो कि इन ग्रुप क्या होगा, melting point and boiling point increases downward, increases downward generally, increases downward. ठीक है, melting point and boiling point increases downward. However, there are many exceptions to this rule. There are many exceptions to this rule. इस रूल का बहुत सारा एक्सेप्शन है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें जो है हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन अच्छा खासा है। इसी तरह का एक और प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो डेंसिटी जनरली बढ़ता है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन है, इन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इन जनरल डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगा ग्रुप में, पीरियड में कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो फिर वही चीज, देयर इज नो डिफरेंट ट्रेंड of density in period of periodic table, but in group density क्या होगा, increases downward, increases downward with important exceptions. कुछ important exceptions आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट ए ग्रुप में आप देखोगे एक्सेप्शन टाइप से लिथियम से ज्यादा होना चाहिए, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, लेकिन हो जाएगा उल्टा यहां पर। ये आप देख सकते हो कि यहां पर उल्टा हो गया है, पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से कम होता है। दूसरा एक्सेप्शन है ग्रुप 2A में। ग्रुप 2A में अगर हम बात करोगे तो कैल्शियम से ज्यादा होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम से ज्यादा होगा, स्ट्रोंशियम से ज्यादा होगा बेरियम। ये तीनों जो है उल्टा ऑर्डर का है। कैल्शियम, बेरिलियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम में उल्टा ऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बेरिलियम सबसे आगे होना चाहिए, कैल्शियम इधर होना चाहिए, लेकिन है उल्टा। तो ये जो है कुछ एक्सेप्शन है। ये सब ऐसा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसका कि पीरियड में कोई डिफरेंट ट्रेंड
नहीं होता है, इसलिए बहुत कम इसके बारे में पूछा जाने का संभावना है। अब देखिए एक और पॉइंट है जो आपको बताएंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है विथ इट्स अनदर एटम, ठीक है, एलिमेंट आपस में अगर बॉन्ड बनाता है, अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनता है ऑफ सेम एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में बोल रहे हैं, सेम एलिमेंट का एटम्स अगर आपस में कंबाइन करता है तो उसका बॉन्ड एनर्जी का हम लोग ऑर्डर जान रहे हैं। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाएगा, छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना जितना कम होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। तो साइज ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। जैसे फॉर एग्जांपल इस रूल को अगर हम अप्लाई करें इन ग्रुप 4A, इन ग्रुप 4A अप्लाई करें, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टीन टीन और लेड लेड। अगर हम इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सिंपल सी बात है, कार्बन छोटा साइज का है और इसीलिए क्या होगा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कार्बन इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड हेंस इट फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। हम ग्रुप 4A में बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने लायक यहां पर है एक, हाउएवर इन 5A, 6A एंड 7A जब आप बात नाइट्रोजन नाइट्रोजन की करो, फास्फोरस फास्फोरस, आर्सेनिक आर्सेनिक, एंटीमनी एंटीमनी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सिलेनियम सिलेनियम, ट्रिलियम ट्रिलियम, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन। अगर हम इन सब की बात करें 5A, 6A और 7A में, अगर हम इन सभी एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेंड के अनुसार, मतलब जो रूल हमने लिखा, साइज ऑफ एटम छोटा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ा होना चाहिए। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा 5A में, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा 6A में, क्लोरीन का सबसे ज्यादा 7A में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट atom is less due to high lone pair repulsion. High lone pair repulsion present in them. High lone pair repulsion present in them. lone pair repulsion बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा इन सब में, जिसके कारण से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सभी एटम का, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन एटम क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के कारण यहां पे यही होगा लोन पे रिपल्सन, ठीक है। बॉन्ड लोन पे रिपल्सन प्रेजेंट इन देम। क्यों लोन पे रिपल्सन ज्यादा होगा? देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन छोटा एटम है, छोटा बॉन्ड बनाएगा, छोटा बॉन्ड बनाएगा तो जो लोन पेयर होगा वो नजदीक होगा, नजदीक होगा तो लोन पे रिपल्सन ज्यादा होगा। लोन पे रिपल्सन ज्यादा होने का मतलब है कि आपका जो मजबूत बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एटम
between first atom becomes at third place. Becomes at third place. होगा क्या, जो पहला है वो तीसरा पे चला जाएगा, पहला जो है तीसरा पे चला जाएगा, पहला जो है तीसरा पे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ को यहां पे इफेक्ट करेगा लोन पेयर रिपल्सन। मतलब अगर आप 5A में बात करोगे सबसे ज्यादा होगा फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद एंटीमनी। ठीक है, अगर आप 6A की बात करोगे तो हो जाएगा सबसे ज्यादा होगा सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम ट्रिलियम। अगर हम 7A की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन एंड देन आफ्टर आयोडीन। इन सभी में कारण यही होगा कि जो लोन पेयर रिपल्सन है इन फर्स्ट एलिमेंट, जो बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट है उसमें जो लोन पेयर रिपल्सन है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इन सबका वो घट जाएगा और चलाएगा थर्ड प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस की जगह थर्ड प्लेस पे चलाएगा। एक बात और गौर करना है कि हम लोग सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि डबल बॉन्ड के। हम लोग वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बहुत लोग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उन सबको काउंट कर लेगा। तो ये बात जान लीजिएगा कि उन सबको काउंट नहीं करना है, सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, किसका कम है। अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फिनिश कर चुके हैं। हम लोग को जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है वो सारा कुछ यही है। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में दो और पॉइंट हम आपको बताएंगे, जैसे कि एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप और एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग लिखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जैसे 1A में सबका NS1 है, 2A में सबका NS2 है, 3A में सबका NH2NP1 है। तो एक ग्रुप में जो है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इसीलिए सिमिलर है, मतलब आउटर मोस्ट सेम है। इसलिए क्या होता है, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स बिलोंग करेगा उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। हालांकि देखा यह जाता है कि कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो डायगोनली प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसका प्रॉपर्टीज भी आपस में सिमिलर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बात समझ आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द रूल, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स बिलोंग करेगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो डायगोनली प्रेजेंट है उसका प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ रहा है। इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, किसके बीच में होता है, उसे हम लोग देखते हैं अभी। तो इन पीरियोडिक टेबल elements belong to same group. Elements belong to same group, have same outermost electronic configuration. Same outermost electronic configuration. And hence they have similar properties. They have similar properties. उन सब का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा।
ऐसा है। लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप में, सेम ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट है, डायगोनली प्रेजेंट है एक दूसरे के, लेकिन उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। हाउएवर some pair of elements belong to different group and present at diagonal position. Have similar properties. This is known as diagonal relationship. This is known as diagonal relationship. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे देखिए, आपके पास है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ग्रुप लिखा। इन दोनों का प्रॉपर्टीज और कुछ हद तक इन दोनों का प्रॉपर्टीज, इस सब का प्रॉपर्टीज, इसका तो मैच करेगा ही, सेम ग्रुप में है, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टीज और इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो डायगोनली प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, उन सब का प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? आपस में मैच कर रहा है, सिमिलर हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एक डायगोनल रिलेशनशिप ये हुआ, दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप ये हुआ, और तीसरा डायगोनल रिलेशनशिप ये हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है? तो डायगोनल रिलेशनशिप होने का कुछ कारण ये है, diagonal relationship is due to almost same value of charge by radius ratio। चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो होता है, इसमें चार्ज कम, रेडियस कम, इसमें चार्ज थोड़ा बढ़ा, रेडियस ही बढ़ा, मतलब चार्ज ज्यादा रेडियस से बढ़ा। इस तरह से बढ़ता है कि जो रेशियो होता है चार्ज बाय रेडियस का, वो सेम हो जाता है, सिमिलर, लगभग सेम हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली सेम। तो चार्ज बाय रेडियस रेशियो अगर सेम हो रहा है, चार्ज डेंसिटी सेम होगा, तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपस में मैच करना शुरू कर जाएगा। तो यही डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, आप समझ गए होंगे डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, क्यों होता है। याद रखिएगा, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू चार्ज बाय रेडियस रेशियो। चार्ज बाय रेडियस, ऊपर प्लस या ऊपर प्लस कितना है, नीचे में साइज कितना है, इसको देख रहे हैं हम लोग, मतलब चार्ज डेंसिटी सेम होने के कारण बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा एलिमेंट्स का। इसी कारण क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट एक पॉइंट पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, 4A, 5A, 6A, 7A, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब 4A, 5A, 6A, 7A, इन सब की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, एज वी मूव डाउन, ऑक्सीडेशन स्टेट of group number -2 becomes more stable due to inability of NS2 orbital electron
टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन है NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का, वो जो होता है वो कम हो जाता है, इनेबल हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर हो पाता है। NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पेंट्रेशन इफेक्ट बताया गया था आपको, जिसमें ये बताया गया था कि NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पेंट्रेट कर जाता है, और बहुत ज्यादा पेंट्रेट करने के कारण क्या होगा, NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, और जब न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा तो जब वो बॉन्डिंग कर रहा होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक चला जाएगा। ठीक है, अब पहली बात इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब साफ ये है कि अगर हम पी ब्लॉक में बात करें तो ऊपर की तरफ जो स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन नंबर, वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और नीचे की तरफ स्टेबिलिटी अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो क्या होता है, ग्रुप नंबर -2 के बराबर होता है। ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप नंबर के बराबर होता है स्टेबल, नीचे की तरफ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर -2 के बराबर होता है स्टेबल। गौर कीजिएगा, ऊपर की तरफ ग्रुप नंबर के बराबर, नीचे की तरफ ग्रुप नंबर -2 के बराबर। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछें कार्बन 4+, सिलिकॉन 4+, जर्मेनियम 4+, टिन 4+, लेड 4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर की तरफ ग्रुप नंबर 4A में हम बात कर रहे हैं, और अगर हम कार्बन 2+, सिलिकॉन 2+, जर्मेनियम 2+, टिन 2+ और लेड 2+ की बात करें, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नीचे वाला, बिकॉज नीचे वाले में क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। किसी भी ऐसे कर सकते हो, आपसे कहा जाए N3+ ज्यादा स्टेबल होगा कि S3+, तो गौर कीजिएगा ग्रुप 5 में है, 5 में मतलब ऊपर की तरफ 5 ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल होगा, नीचे की तरफ 3, तो नीचे की तरफ 3, ये स्टेबल हो गया, ये सही हो गया। अगर हम बोलते हैं क्लोरीन 7+ और आयोडीन 7+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऊपर की तरफ ग्रुप नंबर, नीचे की तरफ ग्रुप नंबर -2, तो यही जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होने का कारण हमने आपको बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इसलिए होता है, इसलिए होता है कि NH2 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन को हाई पेंट्रेशन इफेक्ट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं सारा कुछ, मोस्टल डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, पेंट्रेशन पावर, शील्डिंग पावर पढ़ चुके हैं। तो NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक चला जाएगा, जिसके कारण से न्यूक्लियस से बाउंड हो जाएगा, इसलिए बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाएगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ड्यू टू ग्रेटर पेंट्रेशन पावर, greater penetration power of NH2 orbital electron due to which NH2 orbital electron becomes nearer to nucleus and hence don't participate in bonding, और इसलिए क्या होगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जिसके कारण से ग्रुप नंबर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है नीचे की तरफ, जबकि ऊपर की तरफ क्या होगा, ग्रुप नंबर ये स्टेबल होगा अगर हम 4A, 5A, 6A की बात करें, 7A की बात करें तो। ठीक है, इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल को फिनिश कर रहे हैं।